चलो आज हम लोग देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। अब देखो हम लोग है ना हम लोग पढ़े हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है ना, जिसका डिग्री एक होता है। लीनियर इक्वेशन मतलब जिसका डिग्री एक हो, है ना, टू वेरिएबल, ठीक है, जिसमें दो अननोन वैल्यू हो, ठीक है, जिसमें दो अननोन वैल्यू हो, है ना, ठीक है। तो उसी को हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलेंगे, है ना। देखो जैसे मान लो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना, ठीक है। एक इक्वेशन है ना, इसका भी डिग्री एक है, इसका भी डिग्री एक है, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन है ना, और दो वेरिएबल है, एक x में और एक y में, दो अननोन वैल्यू है, x और y, ठीक है। और a और b क्या है, तो इसका कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट a है और y का कोएफिशिएंट b है, और c क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म, है ना। लेकिन ये कब होगा, है ना, तभी होगा जब a इज नॉट इक्वल टू 0 और b इज नॉट इक्वल टू 0, है ना, ठीक है। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना, एक लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल, तब है जब a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्यों, मान लो a बराबर 0 हो गया, a बराबर हम ले लिए, क्या ले लिए, 0, तो यदि 0 ले लेंगे तो 0 इंटू एक्स और प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये तो टर्म खत्म हो गया ना, तुम्हारा क्या आ गया, बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। तो ये तो इक्वेशन रहा नहीं, लीनियर टू वेरिएबल रहा नहीं, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज, है ना, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल ओनली व्हेन a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, है ना, अब यदि मान लो कि सिर्फ एक ही इक्वेशन है, ठीक है, तो इसका कितना सॉल्यूशन हो सकता है ना, इस इक्वेशन का कितना सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। तो इस इक्वेशन का बहुत सारा सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 हैज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे कैसे बना सकते, मान लो कि कोई एग्जांपल है 2x प्लस 5y इक्वल टू 8 है, ठीक है। 2x प्लस 5y इक्वल टू 8 है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा 2x प्लस 5y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिखते हैं, है ना। अब देखो सपोज करो कि, है ना, कैसे इसका बहुत सारा सॉल्यूशन हो सकता है, तो देखो क्या कर लेंगे हम लोग, 5y इक्वल टू 8 को उधर लेके चलो और 2x को माइनस 2x, तो y इक्वल टू क्या हो गया, 8 माइनस 2x बाई 5, ठीक है। यदि हम लोग x और y है, यदि x का वैल्यू हम लोग मानते चले जाएंगे तो y का वैल्यू निकलेगा कि नहीं, x इक्वल टू 0 मान लिए तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8/5, x इक्वल टू 1 मान लिए, ठीक है, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6/5, x इक्वल टू 3 मान लेंगे तो 3 टू 6 हो गया, 8 से 2 घटा 6 6/5 हो जाएगा, मतलब x का वैल्यू मानते जाएंगे, y का वैल्यू निकलते चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इस सॉल्यूशन का, इस इक्वेशन का बहुत सारा सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। लेकिन यदि दो इक्वेशन हो, ठीक है, दो इक्वेशन हो, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, वी हैव टू सिस्टम ऑफ इक्वेशन प्लस सी, a1 है, ठीक है, b1 है और c1 है इक्वल टू 0, a2x है, b2y है और प्लस c2 इक्वल टू 0 है। अब देख रहे हैं कि हमारे पास दो इक्वेशन है, ठीक है। तो यदि दोनों इक्वेशन को यदि हम लोग सोल्व करते हैं, ठीक है, तो इसका कितना सॉल्यूशन हो सकता है ना, इस इक्वेशन का हम लोग कितना सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो अब इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन हो सकता है जिसको यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, मेनी सॉल्यूशन भी हो सकता है और नो सॉल्यूशन भी हो सकता है, ठीक है। यूनिक मतलब एक सॉल्यूशन, मेनी मतलब बहुत सारा सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है, और नो सॉल्यूशन मतलब एक भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। तो बिना बनाए हुए भी हम लोग इसको चेक कर सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन होगा कि नहीं, ठीक है। तो कैसे हम लोग चेक करेंगे, देखो, तो चेक करने का तरीका क्या है कि हम लोग कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, कोफिशिएंट को, ठीक है। यदि
है ना, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। मतलब x का कोफिशिएंट है ना और y का कोफिशिएंट है ना बराबर नहीं हो, ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल ना हो, ठीक है। तो ऐसे केस में, इस केस में, ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ना का यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। इन दिस केस this system of equation will have यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। इस केस में इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, है ना। दूसरा क्या है, फर्स्ट केस हो गया। सेकेंड केस देखेंगे हम लोग, यदि a1/a2 है ना b1/b2 a इक्वल हो गया, है ना, a इक्वल होगा तो हम लोग c भी चेक करेंगे, ठीक है। यदि c1/c2 ये तीनों बराबर हो गया, ठीक है, मतलब a इतना बाय इतना, इसका x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म, तीनों का रेशियो यदि इक्वल हो, ठीक है, तो इस केस में, ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन का मेनी सॉल्यूशन होगा, ठीक है। इन दिस केस सिस्टम ऑफ इक्वेशन will have many solution, ठीक है। मेनी मतलब इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, बहुत सारा हो सकता है, ठीक है, जितना मन उतना हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो अगला है, थर्ड केस है। थर्ड केस है, यदि a1/a2 और b1/b2 बराबर है, ठीक है, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं है ना, ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर है लेकिन a c1/c2 के बराबर नहीं है, तो इस केस में नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। इस केस में क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा, उसका एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ठीक है। एक केस हो गया, है ना। अब एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। देखो जैसे क्वेश्चन है 6x - 5y - 10 = 0, ठीक है, और ये क्या है 7x + 13y - 15 = 0, ठीक है ना। तो यहाँ a1 कितना हो जाएगा, a होगा, a2 हो जाएगा, a b1 हो जाएगा, a b2 हो जाएगा, a c1 हो गया, c2 हो गया, ठीक है। तो हम लोग कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट को, तो a1/a2 कितना है, a1 कितना है 6 है, और a2 कितना है 7 है। अब आ जाओ b1 कितना है, b1/b2 कितना है 5/13, क्या 6/7 और 5/13 इक्वल है? 6/7 इज नॉट इक्वल टू 5/13, इक्वल नहीं ना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा कंडीशन आया कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका एक सॉल्यूशन निकलेगा, क्या होगा, है ना, एक सॉल्यूशन, इसका यूनिक सॉल्यूशन है, क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। सोल्व करेंगे तो इसका एक सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लो 2x + 3y - 10 = 0 है, और 4x + 6y - 15 = 0 है, ठीक है ना। इसको हम लोग चेक करते हैं। देखो तो a1/a2 हो गया, a1/a2 कितना हो गया 2/4 कटेगा तो 1/2 हो गया, ठीक है। कितना हो गया b1/b2 3/6 कटेगा तो कितना हो जाएगा 1/2, है ना। और c1/c2 कितना हो गया तो -10 -15 कटेगा 5 से 2/3। देखो तो क्या केस आया, है ना, केस आया कि a1/a2 इक्वल है किसका, b1/b2 का, ये दोनों इक्वल है ना, लेकिन इक्वल नहीं है किसका, c1/c2 के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, निकलेगा सॉल्यूशन,
नहीं निकलेगा, नो सॉल्यूशन है, इस केस में नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, चलो अगला केस देखते हैं। थर्ड है, मान लो 2x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0 है, अब 4x माइनस 6y माइनस 10 इक्वल टू 0 है। ठीक है ना। अब निकालते हैं हम लोग a1 बाई a2 कितना है, 2/4, b1 बाई b2 है कितना, माइनस 3 बाई माइनस 6, और c1 बाई c2 कितना है, माइनस 5 बाई माइनस 10। ठीक है, देखो तो कितना गया, 1/2 1/2 1/2, तीनों बराबर आया, a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2, तीनों बराबर आया कि नहीं। ठीक है, तो इस केस में है ना क्या होगा, मेनी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन का मेनी सॉल्यूशन होगा, बहुत सारा सॉल्यूशन निकल सकता है इसका। ठीक है, अब देखो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है ना, सिस्टम ऑफ इक्वेशन एक कंसिस्टेंट भी होता है, इनकंसिस्टेंट भी होता है। ठीक है, तो कंसिस्टेंट किस केस में होगा, इनकंसिस्टेंट किस केस में होगा। ठीक है, तो देखो जब मेनी सॉल्यूशन होगा, मेनी सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, तो उस केस में क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। ठीक है ना। और नो सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन, तो उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, मेनी सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन में कंसिस्टेंट होगा, नो सॉल्यूशन में इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम लोग जब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पूछेगा तो हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगला है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब देखो यदि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, ठीक है, तो इस केस में कौन सा सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन है ना। और जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तभी होगा जब लाइन कट करेगा एक दूसरे को, है ना। ठीक है, मतलब मान लो ये दो इक्वेशन है हमारे पास, ax प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, है ना। यदि हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए क्या होगा कि जो भी इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन के लिए एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन निकलेगा, एक्स और वाई का वैल्यू निकलेगा, ठीक है, वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। और इसका भी एक एक्स और वाई का वैल्यू निकलेगा, है ना, तो उसका भी क्या निकलेगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। क्योंकि यदि दो पॉइंट हमको मालूम है, ठीक है, तो है ना किधर हमको लाइन ड्रॉ करना है हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ भी एक्स और वाई का वैल्यू निकलेगा, तो 2 पॉइंट निकलेगा ना, तो 2 पॉइंट से हम लोग लाइन खींच सकते हैं, स्ट्रेट लाइन। यहाँ भी 2 पॉइंट निकलेगा तो हम लोग एक लाइन खींच सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मान लो कि इसके लिए एक लाइन खींचे और इसके लिए भी एक, है ना, ड्रॉ किए। ठीक है ना। तो हमेशा जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तो उसके लिए ऐसा बनता है ग्राफ। ठीक है, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा। क्या बनेगा, इंटरसेक्टिंग। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए जो ग्राफ बनेगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, तो फॉर यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, ग्राफ विल बी इंटरसेक्टिंग लाइंस, है ना। सेकेंड a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 और c1 बाई c2, तो इसका क्या है, मेनी सॉल्यूशन। तो मेनी सॉल्यूशन के लिए जो ग्राफ बनेगा, है ना, ठीक है, वो दोनों लाइन एक ही लाइन पे आ जाएगा। ठीक है, दोनों लाइन एक दूसरे एक के ऊपर दूसरा बन जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, मान लो इसका ग्राफ, इसका कुछ ग्राफ बना तो इसका भी जो लाइन बनेगा इसी पे आ जाएगा। ठीक है, दोनों एक ही पे आएगा, है ना। तो लाइंस विल बी कोइंसिडेंट। ठीक है, लाइंस विल बी कोइंसिडेंट। ठीक है, लाइन एक दूसरे में फॉल करेगा। तीसरा हो गया नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो
सॉल्यूशन। ठीक है, तो नो सॉल्यूशन के लिए जो ग्राफ बनेगा, है ना, उसके लिए ग्राफ जो होगा, चूंकि नो सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन करने का मतलब क्या हुआ कि लाइन कटेगा नहीं, यदि कट गया तो सॉल्यूशन होगा। देखो इसमें लाइन कोइंसिडेंट होता है, मतलब ईच पॉइंट जो है कॉमन है, दोनों लाइन का हर पॉइंट कॉमन है। तो एक लाइन पे इन्फिनाइट मेनी पॉइंट होता है, एक लाइन पे, है ना, इन्फिनाइटली मेनी पॉइंट होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन्फिनाइटली मेनी पॉइंट कॉमन है, तो जितना पॉइंट कॉमन होगा उतने सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसमें दोनों कोइंसिडेंट लाइन होता है, क्योंकि इसका इन्फिनाइट सॉल्यूशन है। ठीक है, और इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या था, एक ही सॉल्यूशन था, इसलिए एक ही पॉइंट कॉमन था। और इसमें क्या है, नो सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब दोनों लाइन पैरेलल होगा। क्या होगा, पैरेलल। ठीक है, दोनों जो लाइन बनेगा ग्राफ के लिए वो पैरेलल बनेगा, है ना। इसका मतलब क्या होगा कि दोनों लाइन के बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, और जब वो कॉमन पॉइंट है नहीं तो सॉल्यूशन है नहीं इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन का। ठीक है, ये तीन चीज हो गया, है ना। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो एक इक्वेशन हमारे पास है, लिखा हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, है ना। अब एक इक्वेशन तुमको लिखना है ना, एक इक्वेशन तुमको लिखना है, एक इक्वेशन लिख के दे दिया गया, अब एक इक्वेशन तुमको लिखना है, और ऐसा लिखना है, ठीक है, कि क्या होगा, नो यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि इसका और इसका बराबर नहीं होना चाहिए, a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ऐसा नंबर अपने से ले लेंगे ताकि इक्वल ना हो। ठीक है, जैसे मान लो कि ले लिए 7x और प्लस 5y माइनस, यहाँ कुछ भी ले लेंगे। ठीक है, तब 2/7 और 3/5 इक्वल होगा, नहीं इक्वल होगा, तो 2/7 इज नॉट इक्वल टू 3/5 हो गया, है ना। तो यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है कि नहीं है, यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो यदि इक्वेशन दे रहा है तो हम लोग अपने से ऐसा नंबर इक्वेशन ले सकते हैं, ठीक है, एक्स और वाई का कोएफिशिएंट के साथ, ताकि इसके इक्वल ना हो। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन हो गया इसी में कि यूनिक के जगह पे दे दे मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि तीनों बराबर होता है, मेनी सॉल्यूशन में तीनों बराबर होता है, तो इसमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 2 से 3 से 4 से जितना से मन है उतना से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मान लो कि 2 से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x प्लस 6y माइनस 10 इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, 1/2 1/2 1/2 बराबर होगा कि नहीं। ठीक है, चलो अगला है नो सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, नो सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, अब नो सॉल्यूशन के लिए क्या है, हम लोग जानते हैं कि ए दोनों इक्वल होगा और ए इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर कुछ नंबर लिख देंगे, है ना। तो दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे मान लो 3 से मल्टीप्लाई किए तो 6x प्लस 9y माइनस ऐसा नंबर लिखो ताकि ए इक्वल ना हो। ठीक है, अब इक्वल हो गया 1/3 1/3, लेकिन इक्वल नहीं ना है ना, तो नो सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं अपने मन से भी, है ना। ठीक है, अब देखो सपोज करो कि एक इक्वेशन है 3x माइनस 5y बराबर 10 और 2x माइनस ky बराबर 15। ठीक है, अब ये दे दिया है कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन में है क्या है, तो यूनिक सॉल्यूशन है। क्या, यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है ना, तो k का वैल्यू फाइंड करना है ना, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन और k का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए हम जानते हैं क्या होता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यही ना होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3/2 इज नॉट इक्वल टू -5/-k हो गया ना। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3k बराबर 10 हो गया, मतलब k का वैल्यू 10/3 के बराबर नहीं होना चाहिए, k का वैल्यू 10/3 के बराबर नहीं होना चाहिए, और कुछ भी हो सकता है, इसको छोड़ करके कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन a नहीं होगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग अननोन वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये दोनों सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इसका सोल्व करके एक्स वाई का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। तो एक्स और वाई का वैल्यू निकालने के लिए क्या है,
हमारे पास बहुत सारा तरीका है, ठीक है। जैसे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस है ना, ठीक है, फिर तुम्हारा एलिमिनेशन प्रोसेस है ना। ऐसे तीन चार प्रोसेस है जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में, है ना, करेंगे, ठीक है। तब इतना प्रैक्टिस करो, देखो, ठीक है, चलो बाय।